बच्चों लास्ट टाइम मैं आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था। चलो तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को ही आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपको क्या पढ़ा चुका था, y इक्वल्स टू एफ एक्स नोन, एफ एक्स का ग्राफ जानते हो, देन y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे, पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लेते थे किसमें, एक्स एक्सिस में। ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या थी सर, y इक्वल्स टू एफ एक्स नोन, देन y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ, एफ ऑफ अंदर में माइनस एक्स, तो पूरे ग्राफ का मिरर इमेज लेते थे किसके वॉट में, y एक्सिस के वॉट में। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात आपको पढ़ाया गया था y इक्वल्स टू क्या बोलते हो, एफ एक्स नोन, देन y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ होल पे पूरा पे मॉड, सही है, पूरा पे क्या मॉड। तब इसमें क्या था, इसमें सर कुछ नहीं था, इसमें ये करना था क्या बोलते हो, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के क्या है नीचे है, उसको काटो और कटे हुए पोर्शन का क्या लो, मिरर इमेज। उसके बाद मैं बताया आपको क्या, y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए पॉजिटिव रहा तो ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करते थे वर्टिकली अपवर्ड ए अमाउंट से, और एफ एक्स माइनस ए के लिए डाउनवर्ड शिफ्ट करते थे कितने अमाउंट से, ए अमाउंट से। सब चर्चा हो चुका था। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। y इक्वल्स टू एफ एक्स नोन, y इक्वल्स टू एफ एक्स नोन, एफ एक्स का ग्राफ जानते हो, देन तब समझ आ रहा है, हाँ सर, देन y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए का ग्राफ, किसका ग्राफ, एफ एक्स प्लस ए का, सही है। मतलब देखो इसमें फर्क नहीं है क्या, पहले आप देखे हो इसका, ये तो बाहर से पूरे ओवरऑल में प्लस ए था, एफ एक्स में प्लस ए था, यहाँ पे एक्स में प्लस ए है, दोनों में फर्क तो है भाई, हाँ सर, है ना फर्क, तो दोनों में फर्क आपको समझ में आना चाहिए। आप पढ़े हो एफ एक्स प्लस ए का, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ एफ एक्स प्लस ए का भी, ठीक है, हाँ सर। तो अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ जानते हैं, आपको ग्राफ बनाना है किसका, एफ ऑफ एक्स प्लस ए का, तो इसके लिए क्या करना है, सही है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ, शिफ्ट है ना, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, इन लेफ्ट साइड, कहाँ शिफ्ट करो, लेफ्ट साइड में, इन लेफ्ट साइड बाई ए अमाउंट, इन लेफ्ट साइड बाई ए अमाउंट, सही है। आपको क्या करना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ही ग्राफ बनाना है, उसी ग्राफ को लेफ्ट साइड में ए अमाउंट से क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। सर प्लस था तो राइट साइड में शिफ्ट होना चाहिए था, नहीं, आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बाइला गलती लिख दिया हूँ, तो ये आपके दिमाग की गलत सोच है। अगर x के साथ प्लस हो तो लेफ्ट साइड में, कहाँ शिफ्ट करना है आपको, लेफ्ट साइड में। तो कैसे, जैसे मैं बोला कि ड्रॉ है ना, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस थ्री, y इक्वल्स टू क्या, मॉड ऑफ x माइनस थ्री का ग्राफ बनाओ भाई। तो तुम पहले किसका ग्राफ बनाओगे, सर हम तो पहले y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बनाएंगे, सही है, किसका ग्राफ बना दिया, y इक्वल्स टू मॉड x। अब अंदर में x के साथ क्या हुआ है, माइनस थ्री हुआ है, x के साथ क्या हुआ है, माइनस थ्री हुआ है, सॉरी प्लस थ्री, अंदर में x के साथ क्या हुआ है, प्लस थ्री। तो इसी ग्राफ को क्या करना, लेफ्ट साइड में पकड़ के इधर शिफ्ट कर देना, इस साइड में, लेफ्ट साइड में, सही है। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, दिखेगा, हाँ सर। और ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सर, माइनस थ्री कॉमा क्या, जीरो, देखो भैया, सही है। अगर अंदर में x के साथ प्लस हो तो ग्राफ को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है, कितने अमाउंट से, ए अमाउंट से। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, सही है यहाँ तक, हाँ सर। जैसे दूसरा नंबर में ग्राफ आपको बोला y इक्वल्स टू है ना, मॉड ऑफ x प्लस फाइव, तो x के साथ क्या हुआ है, प्लस फाइव हुआ है, सही है। तो तुम किसका ग्राफ बनाओगे, सर हम तो y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल्स टू किसका ग्राफ बनाओगे आप, मॉड x का। इसी ग्राफ को कहाँ शिफ्ट करना है, सर लेफ्ट साइड में, कितने अमाउंट से, फाइव अमाउंट से। ये y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ था, आपको ये नहीं बनाना है, आपको बनाना है क्या, मॉड x प्लस फाइव। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कीजिए, कितने से, फाइव से, लेफ्ट साइड में, सही है, हाँ सर। लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा और ऐसा, सही है। ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, माइनस फाइव कॉमा जीरो, कोई दिक्कत, ये y एक्सिस है और क्या है, x एक्सिस। अच्छा इसमें एक और बात, ये किसका ग्राफ बना भाई, ये y इक्वल्स टू बना सर मॉड x प्लस थ्री का, सही है, हाँ सर। मैं यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछ दूँ तो y एक्सिस पे, जहाँ पे लाइन किसको काट रहा है, y एक्सिस को, तो y एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है, x की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो रख दो तो y की वैल्यू थ्री आ जाएगा,
y की वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही मैं इसमें पूछा ये कोऑर्डिनेट बना दो तो ये किसका ग्राफ बना सर, ये y इक्वल टू mod x प्लस 5 का ग्राफ बना। सही है, सही है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो y क्या आ जाएगा सर 5 आ जाएगा। देखो भैया कोई दिक्कत नो सर, सही है। हाँ सर, जैसे मैं आपको बोला, जैसे देखिए भैया y इक्वल टू आपको ड्रॉ करना है mod ऑफ x प्लस 7, क्या करोगे, क्या करोगे सर, इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में, किसको mod x को। तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ऐसा बनता है, बनता है। हाँ सर, ये mod x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है mod x का। आप किसका ग्राफ बनाना है आपको सर, आपको बनाना है mod x प्लस 7 का। तो 7 अमाउंट से लेफ्ट साइड में ये ग्राफ शिफ्ट होगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या आ जाएगा -7, 0। सही है, x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा 7, यानी 0, क्या 7, ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं सर, यानी x के साथ अंदर में प्लस कोई चीज़ होता है तो ग्राफ को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है कितने अमाउंट से, a अमाउंट से। क्लियर हो। हाँ सर, यहाँ तक स्क्रीन रोकिए और लिखा जाए, स्क्रीन रोकिए यहाँ तक और क्या किया जाए, लिखा जाए। मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ। सही है। हाँ सर, कोई तकलीफ है यहाँ तक, नो सर। चलिए, तो ये कौन सा 6वां नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन था, कौन सा था ये मेरे ख्याल से, हाँ 6 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन था। आप इसमें 6 नंबर डालना ना, सही है। हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत, नो सर, सही है। अभी हम लोग कहानी को पोलिनोमियल फंक्शन पे क्या कर रखे हैं, रोक रखे हैं। सही है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को, डोमेन भी होल्ड पे है। अब ग्राफ को तीनों को साथ में लेकर बढ़ेंगे। अब समझ में आ रहा है, ग्राफ, डोमेन और क्लासिफिकेशन तीनों एक साथ बढ़ेंगे, दिक्कत नहीं जाएगा आपको। सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत, नो सर। देख लो भाई यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं सर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। सही है। हाँ सर, देख लो यहाँ तक आपको, देखो मैथ में ग्राफ आता है कैलकुलस में, तो कैलकुलस के आप हीरो हो, ग्राफ नहीं आता है तो आप जीरो हो। मेरी बात समझ में आ रही है, कैलकुलस में ग्राफ नहीं आता है तो कैलकुलस में आप जीरो हो। समझ में आ रहा है ना। हाँ सर, तो ग्राफ बहुत ढंग से आना चाहिए आपको, ग्राफ बहुत। आज मैं कुछ ग्राफ आपको है ना ट्रेस करवाऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए 12, 15, 20 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चीज़ें याद भी होंगी। सही है। अभी तो फिलहाल अभी मॉडुलस वाला ही करवा सकता हूँ, बाकी चर्चा तो हुआ नहीं है हमारे और आपके बीच। सही है। हाँ सर, तो यहाँ तक लिख लिया जाए, कोई तकलीफें नहीं जानी चाहिए। सही है। हाँ सर, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर हो यहाँ तक। हाँ सर, नेक्स्ट लिखें y इक्वल टू एफ एक्स नोन, y इक्वल टू एफ एक्स नोन, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आप जानते हो, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जानते हो। समझ आ रहा है। हाँ सर, क्लियर हो। हाँ सर, अभी थोड़ा सा चीज़ें क्या है कि आपको पहले आप ग्राफ नहीं पढ़े तो और लग सकता है, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्या है कि मज़ा आना शुरू हो जाएगा, चीज़ें समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगे तो काफ़ी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा इसमें। और आपको ग्राफ का एप्लीकेशन में बताते रहूँगा, ग्राफ क्यों पढ़ा जाता है। सही है। हाँ सर, नेक्स्ट नंबर लिखें y इक्वल टू एफ एक्स नोन, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जानते हो। देन y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, एफ एक्स माइनस ए पॉजिटिव है, पिछले वाले में भी ए पॉजिटिव मेंशन कर लेना। सही है। सही है। तो इसमें क्या करना है, शिफ्ट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, शिफ्ट द क्या ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स इन राइट साइड, इन क्या राइट साइड बाई ए अमाउंट, इन राइट साइड बाई क्या ए अमाउंट। आपको करना क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट कर देना है कितने अमाउंट से, ए अमाउंट से। सही है। हाँ सर, जैसे ध्यान देना भैया, ध्यान दियो। जैसे मैं बोला भाई कि y इक्वल टू आप इसका ग्राफ बनाओ mod x माइनस 3 का, तो x के साथ क्या हुआ है सर, -3 हुआ है, तो हम तो पहले सर mod x का ग्राफ बनाएंगे। ये mod x का ग्राफ है कि नहीं है, किसका ग्राफ है ये, mod x का। ध्यान देना यहाँ तक, कोई तकलीफ नो सर। अब mod x -3 है, x के साथ -3 हुआ है, तो ग्राफ को कहाँ शिफ्ट करना है, राइट साइड में, कितने अमाउंट से, 3 अमाउंट से। तो राइट साइड में 3 से पकड़ के ऐसे ले आओ तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, दिखेगा ना। हाँ सर, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या 3, 0 और ये y और ये क्या x। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो कैसे फाइंड करेंगे भाई सर, यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगा 0 और y की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अच्छा, मैं आपको बताया था, देखो यहाँ से यहाँ तक -∞ से कहाँ तक 3 तक,
फंक्शन डिक्रीजिंग है, 3 से इन्फिनिटी तक फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, सही है। अच्छा यहाँ पे भी कॉर्नर बन रहा है ना, नुकीला बनना कहाँ पे, 3 पे, सही है। तो यहाँ पे ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, सही है। यहाँ पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, सही है। यहाँ तक देख लो भैया, जैसे मैं आपको बोला, जैसे कुछ और देख लीजिए एग्जाम्पल छोटे छोटे, सही है। हाँ सर, ड्रॉ वाई इक्वल्स टू, मान लीजिए आपको बोला गया है मॉड ऑफ x माइनस 5, तो आप किसका ग्राफ पहले बनाओगे, मॉड x का, पहले किसका ग्राफ बनाओगे भाई, सर मॉड x का ग्राफ बनाएंगे, और मॉड x के ग्राफ को क्या करोगे, राइट शिफ्टिंग करेंगे सर, कितने से, 5 से, समझ आ रहा है। तो सर ये y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू किसका ग्राफ है, सर मॉड x का ग्राफ है। इसी को राइट शिफ्टिंग करो, कहाँ शिफ्ट करो, राइट, कितने अमाउंट से शिफ्ट करो राइट साइड में, सर 5 से, तो ऐसा हो जाएगा कुछ, सही है। ये y हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x, सही है। ये किसका ग्राफ था यार, ये था सर मॉड x माइनस 3 का, सही है। तो ये किसका ग्राफ है सर, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस क्या, 5 का। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 5,0, ये कोऑर्डिनेट पूछूँ तो x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू 5 आ जाएगा, -5 का मॉड 5 ही होता है, सही है। देख लो भैया यहाँ तक, देखो कोई समस्या, नो सर। जैसे कुछ और देख लेंगे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपको मैं बोला ड्रॉ y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 7, इसको इसका ग्राफ बनाना है, किसका, मॉड x माइनस क्या, 7 का, सही है। तो पहले ग्राफ आप किसका बनाओगे सर, हम तो सर पहले मॉड x का बनाएंगे, सही है। किसका ग्राफ बनाएंगे, मॉड x का, सही है। और मॉड x का ग्राफ क्या होगा, राइट शिफ्टिंग होगा, कितने से राइट शिफ्टिंग होगा सर, 7 से। देखो भाई यही 7,0 और ये किसका ग्राफ बन गया सर, मॉड x माइनस क्या, 7 का, ये 0,7 हो जाएगा, सही है। देख लो भाई यहाँ तक, देख लो, सही है। हाँ सर यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीन को रोक कर अब कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ग्राफ के, सही है। हाँ सर चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, और कुछ अब ठीक है 6-7 कॉन्सेप्ट हो चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, अब कुछ हम लोग ग्राफ ट्रेस करते हैं, कुछ क्या करते हैं, ग्राफ ट्रेस करते हैं, सही है। हाँ सर देख लो भैया, यहाँ तो कोई समस्या नहीं सर, देख लीजिए देख लीजिए, सही है। पीछे जो चीज़ पढ़ाया हूँ उन्हीं सारी बातों का सिंबल करके क्या अब ग्राफ ट्रेस करवाता हूँ आपसे, सही है। हाँ सर देख लो भाई यहाँ तक, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है सर, ठीक है। हाँ सर ठीक है, आप हेडिंग डालो, ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ, हेडिंग डाला जाए ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ, कुछ ग्राफ दिए जा रहे हैं जिसको आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। हाँ सर हेडिंग डालिए ड्रॉ द फॉलोइंग, ड्रॉ द फॉलोइंग, सही है। कुछ ग्राफ दिए जा रहे हैं जिसको क्या करना है, ड्रॉ करना है, सही है। हाँ सर ड्रॉ फॉलोइंग, कुछ ग्राफ दिए जा रहे हैं जिसको आपको ट्रेस करना है, सही है। हाँ सर पहला नंबर y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 7, सेकेंड नंबर y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3, फॉर्म में लाने के लिए आपको ये सब दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5, फोर्थ नंबर y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 8, सही है। हाँ सर फिफ्थ नंबर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x प्लस 3, सही है। सिक्स्थ नंबर y इक्वल्स टू 5 माइनस मॉड x, सही है। सेवेंथ नंबर y इक्वल्स टू -7 माइनस मॉड x, सही है। एट नंबर y इक्वल्स टू 9 माइनस मॉड x, सही है। हाँ सर नाइन्थ नंबर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 10, सही है भाई। हाँ सर टेंथ नंबर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 8, ठीक है। हाँ सर देख लो भैया, और लिख रहा हूँ अभी, और लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर 11th नंबर y इक्वल्स मॉड x प्लस 5, सही है। 12th नंबर y इक्वल, बहुत सारे ग्राफ तो आपको बने बने दिख रहे होंगे, ठीक है, कि उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगा, मॉड x प्लस 9। 13th नंबर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1, सही है।
हाँ सर 14th नंबर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस क्या 7, सही है। देख लो भैया, देखो यहाँ तक सही है। एक और लिख लो 15 नंबर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 3 पे होल मॉड, सही है। एक और चाहो तो लिख लो 16 नंबर y इक्वल्स टू 5 माइनस मॉड x पे होल मॉड, सही है। देख लो भैया 5 माइनस मॉड x पे क्या होल मॉड। इतने ग्राफ आपको ट्रेस करने हैं। चलिए जो समझदार होगा 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है ना, वो आधा मिनट से भी कम समय लेने वाला है। पहला क्या है मॉड x प्लस 7, पहला क्या है मॉड x प्लस क्या 7। तो मॉड x का ग्राफ बनाओगे, बाहर से प्लस है ना, हाँ सर, तो ऊपर शिफ्ट करोगे कितने अमाउंट से 7 से। तो ये तो मॉड x बनता है ऐसा, सही है, मॉड x बनता है ऐसा, और ये 7 से ऊपर जाएगा। 7 से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। डॉटेड लाइन किसका है मॉड x का, तो ये ऊपर वाला किसका बन गया सर मॉड x प्लस क्या 7 का। अगर ये कोऑर्डिनेट पूछूं तो x की वैल्यू कितना रख दोगे यहाँ पे 0, और y की वैल्यू कितना आ जाएगा 7, या 7 से ही शिफ्ट हुआ, सही है। ये y और ये क्या x। देखो भैया देखो सेकंड नंबर क्या है y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3, मॉड x प्लस 3 क्या आ जाएगा, मॉड x का ग्राफ कितने अमाउंट से ऊपर उठ जाएगा 3 से। तो ये कैसा हो जाएगा सर, ऐसा हो जाएगा, होगा ना, हाँ सर। ये 0, क्या 3। आपको लग रहा होगा कि मैं उसी टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए ताकि दिमाग में चीज़ें आपको क्या हो बैठे, सही है। क्योंकि आगे का जो समय है ना बड़ा खतरनाक होने वाला है आगे, सही है। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है y इक्वल्स टू क्या मॉड x माइनस 5। नेक्स्ट क्या है y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5। मॉड x माइनस 5 है सर, हाँ सर। तो मॉड x का ग्राफ ही नीचे धंस जाएगा कितने से 5 से, तो कुछ ऐसा बनेगा, हाँ सर। तो ये कोऑर्डिनेट 0, क्या -5, सही है भाई। देखो भाई फोर्थ नंबर क्या है सर, फोर्थ नंबर है मॉड x माइनस 8, मॉड x माइनस 8। तो क्या होगा मॉड x का ग्राफ ही नीचे धंसेगा कितने से 8 से। तो ये 0, क्या -8, ये y है और ये क्या है x है। देख लो भाई, देखो भैया यहाँ तक सही है, हाँ सर। कोई तकलीफ नो सर, लिख लो भाई यहाँ तक लिखो। क्वेश्चन अभी नहीं मिटा रहा हूँ, सॉल्यूशन को लिखिए यहाँ तक, सही है, हाँ सर मिटा रहा हूँ भाई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, फिर से कुछ और क्वेश्चन करते हैं, सही है, हाँ सर। ये चारों आसान थे, कोई तकलीफें नहीं जानी चाहिए, है ना। 14 नंबर क्या बोलते हो, है तो सब आसान यार, मैं किसको टफ बोलूँ, कोई टफ नहीं है, सही है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ढंग से दिमाग में बैठा लिए हो तो सारे के सारे ग्राफ क्या हैं, आसान ही हैं, ठीक है। यस सर, चार हो गए, हाँ सर। नेक्स्ट पे आते हैं 5th नंबर पे। कहाँ पे आते हैं 5th नंबर पे। देखो भैया नेक्स्ट क्या है, 5th नंबर है सर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x प्लस 3। जिनको समझ में आ रहा होगा स्क्रीन को रोक कर वो बना सकते हैं और मिला ले मेरे साथ, माइनस मॉड x प्लस क्या 3, सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना भाई, इसका ग्राफ चाहिए सर, हाँ सर। तो हम पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, पहले इसका बनाओ माइनस ऑफ मॉड x का। कैसा बनता है माइनस ऑफ मॉड x का, ऐसा है ना, मॉड x का ऊपर था, माइनस ऑफ मॉड x का कैसा, ऐसा, सही है, हाँ सर। और यही इसके बाहर में क्या है +3 है ना, बाहर से है ना, हाँ सर। तो ये ग्राफ 3 कहाँ चढ़ेगा, ऊपर है, 3 अमाउंट से कहाँ जाएगा ग्राफ, ऊपर ना, सही है। तो लेके चल दो ऊपर, लेके ऊपर जाओगे तो कैसा दिखेगा, ये तो ऐसा दिखेगा सर, ऐसा दिखेगा सर। ये देखो सर, ये 0,3 हो जाएगा कोऑर्डिनेट y, और ये क्या x। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, किसका ग्राफ बनाए, माइनस ऑफ मॉड x प्लस क्या 3। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 है ना, y में कहाँ तक गया है 3 तक, सही है, हाँ सर। कितने पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है सर, एक पॉइंट पे। देखो एक भी का कॉर्नर बना है, जितने पॉइंट्स पे नुकीलापन दिखेगा ग्राफ में वहां पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है, सही है, हाँ सर। 6 नंबर क्या है, y इक्वल्स टू 5 माइनस मॉड x, 5 माइनस क्या मॉड x। तो इसको क्या लिख दूंगा, माइनस मॉड x प्लस 5 तो लिख सकता हूँ, हाँ सर, सही है। तो माइनस मॉड x कैसा सर, ऐसा, और प्लस 5 तो कैसा सर, ऊपर जाएगा, ये 0,5। देख लो भाई, ये y है और ये क्या है x है। ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉड x प्लस क्या 5 का, या 5 माइनस मॉड x का, सही है, हाँ सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर y इक्वल्स टू -7 माइनस मॉड x, है ना। 6 नंबर क्या है, y इक्वल्स टू -7 माइनस मॉड x। अब ध्यान देना,
माइनस मॉड एक्स ऐसा है ना, और -7 है ना, हाँ सर, तो कहाँ चल देगा नीचे, कितने से, 7 से, तो 0 कोमा क्या हो जाएगा -7। किसका ग्राफ है, -7 माइनस मॉड एक्स का। देखो भाई ये y और ये क्या x, देख लो भाई, सही है, हाँ सर, कोई तकलीफ, नो सर। अच्छा नेक्स्ट नंबर क्या है, कौन सा, 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, y इक्वल्स टू 9 माइनस मॉड एक्स, 9 माइनस मॉड एक्स क्या होगा सर, माइनस मॉड एक्स ऐसा, और यही ग्राफ कहाँ चढ़ेगा, ऊपर सर, कितने से सर, 9 से, तो ये कोऑर्डिनेट 0 कोमा क्या 9, ये y है और ये क्या है x है। किसका ग्राफ बना सर, 9 माइनस मॉड एक्स का। देखो भैया, देखो सही है, हाँ सर, कोई दिक्कत, नो सर, 8 नंबर तक खत्म, 8 नंबर तक खत्म, 9th 10th 11th 12th भी कुछ नहीं है, मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, सही है, हाँ सर। ग्राफ में आपका प्रैक्टिस अच्छा रहना चाहिए, हाथ फ्री होने चाहिए, ग्राफ पे कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर आपको ये लगता होगा कि सारे ग्राफ याद किए जाते हैं दुनिया में, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। ग्राफ के प्रोसीजर होते हैं ट्रेस करने के, ठीक है, एक तरीके के तहत ग्राफ ट्रेस किया जाता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने भी ग्राफ बन रहे हैं जिसको याद करते हो तो हालत ही ख़राब हो जाएगा यार, सही है, हाँ सर। मैं आपको फंक्शन में इतना ज़्यादा ग्राफ बताने वाला हूँ कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, हाँ सर, पहले डरा रहे हो सर आप। यहाँ तो कोई समस्या, नो सर। अब ग्राफ का एप्लीकेशन कैसे मैथ में होता है ये चीज़ भी आपको मैं बताते चलूँगा साथ साथ। यहाँ तो कोई तकलीफ, नो सर। देख लो भैया, देख लो, देख लो, ठीक है, हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट क्या है यार, नेक्स्ट है सर, कहाँ तक हो गया, यहाँ तक, 8 नंबर तक। 9th नंबर, y इक्वल्स टू क्या है, आइए तो अभी पढ़े हैं यार, हाँ सर, मॉड ऑफ x माइनस क्या 10, मॉड ऑफ x माइनस क्या 10, सही है। इसमें क्या करोगे भाई, इसमें सर मॉड x का ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट होगा, कितने से सर, 10 से, तो कैसा बन जाएगा सर, ऐसा बन जाएगा, ऐसा सर जी, ऐसा है ना, ये क्या हो जाएगा सर, 10,0। ये किसका ग्राफ है भाई, ये ग्राफ है सर मॉड x माइनस क्या 10 का, सही है, देख लो भाई, देखो सही है, हाँ सर। फिर किसका बनाना है भाई, मॉड x माइनस 8 का, किसका बनाना है, मॉड x माइनस 8 का। तो क्या होगा, मॉड x का ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा सर, राइट साइड में शिफ्ट होगा, कितने से सर, 8 अमाउंट से, तो कैसा, ऐसा सर जी, है ना, तो ये 8,0, ये किसका ग्राफ बन के तैयार हो गया सर, मॉड x माइनस 8 का। देखो भाई सही है, ये कौन सा नंबर था, ये 10th नंबर है, सही है, हाँ सर। 11th पे आइए, 11th क्या है भाई, y इक्वल्स टू है सर मॉड ऑफ x प्लस 5, तो मॉड x का ही ग्राफ क्या होगा, लेफ्ट शिफ्टिंग होगा, कितने से 5 से, कोई तकलीफ, नो सर। तो कैसा सर, ऐसा, ठीक क्या जाएगा, ये सब तो आज ही देखे हैं, -5,0, और ये क्या मॉड x प्लस क्या 5, यहाँ कोऑर्डिनेट 0,5, सही है। y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं। ये 11th नंबर हुआ। 12th नंबर क्या है भाई, मॉड x प्लस 9, तो मॉड x का ग्राफ क्या होगा, लेफ्ट साइड में 9 अमाउंट से शिफ्ट होगा, हुआ, हाँ सर, तो -9,0, ये किसका ग्राफ है सर, मॉड x प्लस क्या 9 का, ये 0, क्या आ जाएगा 9। देखो भाई, देखो, देख लिए, हाँ सर, कोई तकलीफ, नो सर, सही है, हाँ सर। यहाँ तक लिख लीजिए, स्क्रीन को रोक कर यहाँ तक लिख लिया जाए, चाहिए। कहाँ तक हो गया भाई, 12th नंबर तक ना, हाँ, क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, 12th तक क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, देख लो भाई। यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। तो ग्राफ को आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया, अभी तो ग्राफ का मतलब मान के चलो कि स्टार्ट ही हुआ है ग्राफ, ठीक है, सही है, हाँ सर, ग्राफ अभी स्टार्ट ही हुआ है भाई। देख लो यहाँ तक, देख लीजिए, देख लो, देख लो। नेक्स्ट नंबर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x पूरे पे मॉड -1, ये है,
सही है, डरे नहीं इसको देखकर, जो सीखे हैं उसी तरीके से अपने को बढ़ना है आगे। पहले तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे मॉड एक्स का, जानते हो? हाँ सर, तो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है सर, बनता है कि नहीं बनता है? हाँ सर। फिर क्या हुआ? -1 हुआ, सही है, फिर क्या हुआ? -1, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। -1 हुआ, हाँ सर, तो -1 हुआ तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा? नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कितने से सर? 1 से। ये किसका ग्राफ बना? ये सर बना मॉड एक्स -1 का। देखो यहाँ तक देख लो भैया, सही है, कितने शिफ्ट हुआ ग्राफ नीचे? 1 से। ये कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है? सोच कर बताओ, नीचे वाला 1 से शिफ्ट हुआ था ना, तो ये 0, क्या आ जाएगा? -1, सही है। अब ये मॉड एक्स -1 है ना यार, ये पूरे पे क्वेश्चन में मॉड लगा दिया गया है, पूरे पे क्या लगा दिया गया है? मॉड लगा दिया गया है, सही है। हाँ सर, पूरा पे मॉड लगा है ना, तो पूरा पे मॉड लगाने का कॉन्सेप्ट क्या था कि सर जो ग्राफ वाई एक्सिस से नीचे है उसको काट दो। काटा ना? हाँ सर, काटा, और इसी का मिरर इमेज ले लो, कटे हुए पोर्शन का, सही है। हाँ सर, तो कैसा दिखा? ऐसा, और कैसा? ऐसा, सही है। हाँ सर, क्लियर हो? तो अब कैसा आपका ग्राफ आ जाएगा सर? ग्राफ अपना ऐसा आ जाएगा सर जी, सही है, क्लियर हो? हाँ सर, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0, क्या आ जाएगा? 1। अरे 0, -1 मिरर में क्या दिखेगा? 0, 1 दिखेगा ना, सही है। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट बता सकते हो यार तुम लोग, ये वाला, ये दोनों, ये कैसे बताओगे सर? यहाँ पे सर ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ना, हाँ, एक्स एक्सिस पे कौन 0? y 0, एक्स पे कौन 0? y 0 ना, यानी मॉड एक्स -1 = 0, यानी मॉड एक्स = 1, यानी एक्स की वैल्यू क्या? +-1, ये 1, 0 हो जाएगा, और ये क्या जाएगा? -1, 0। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 0, और ये क्या? 1, 0। IIT में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एडवांस में ही पूछा गया था, मेंस में नहीं, है ना, कि बताओ कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन, कौन? ये वाला मॉडुलस ऑफ मॉड एक्स -1 नॉन डिफरेंशिएबल है। कितने पॉइंट पे? 3 पॉइंट पे, 1, 2, 3। कौन कौन सा वो पॉइंट है ये पूछा गया था सर? एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू क्या? 1। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन रहा है। आपको लग रहा हो मजाक, वो अलग बात है। पूछा गया था कितने एक्स की वो वैल्यू बताओ जहां पे ये फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल मतलब ग्राफ में आपको क्या ढूंढना है? वी शेप कहाँ पे बना है, सही है। तो वी शेप यहाँ पे बना है सर, यहाँ पे बना नुकीलापन, ग्राफ में नुकीलापन वाला हिस्सा कहाँ पे है सर? यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, सही है। तो कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल? 3 पॉइंट्स। तो उस पॉइंट्स की वैल्यू पूछा गया था, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू +1। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन रहा है भाई, आपको मजाक लग रहा है देख लेना क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी वाले चैप्टर में जाकर, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए भैया, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर, ये है, ध्यान देना क्या है? y = mod of x - 7 पे होल मोड, सही है। तो हम क्या करते हैं, अब तो इतना चुचलागिरी करने से अच्छा है कि हम इसी का ग्राफ सीधा बना लेते हैं, mod x - 7 का। mod x - 7 का कैसे बनेगा ग्राफ सर? mod x का ग्राफ ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा, कितने से सर जी? 7 से। 7 से, हाँ सर। तो ये किसका ग्राफ बना है अभी तक? ये सर बना है mod x - 7 का, सही है। हाँ सर, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, -7। और ये पूछा जाए तो ये भी बता सकते हो आप, कैसे? y की वैल्यू 0 रख लो, तो mod x की वैल्यू 7, तो ये 7, 0 और ये क्या? -7, 0। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का है ना, वो तरीका मालूम होना चाहिए तरीका आपको। अब पूरे पे क्या लगा है? मॉड लगा है। पूरे पे क्या लगा है? मॉड। तो वो ग्राफ जो कहाँ y एक्सिस के नीचे, सॉरी x एक्सिस के नीचे हो, उसको काटो। वो ग्राफ पूरा पे मॉड लगने का कॉन्सेप्ट क्या था? अगर पूरे फंक्शन में मॉड लगा दिया जाए तो मैं क्या आपको लिखाया? मैं आपको बताया कि वो ग्राफ जो x एक्सिस के नीचे है वो पूरे पोर्शन को कट मारिए, और उस जो कट हुआ उसी का क्या ले लो? मिरर ले लो। तो मिरर में कैसा दिखेगा ये सर? ऐसा दिखेगा, सही है। हाँ सर, तो ओवरऑल कैसा बनेगा ग्राफ सर? ओवरऑल ऐसा बन जाएगा। कैसा? ध्यान देना, ओवरऑल सर ऐसा ट्रेस होगा इसका ग्राफ। देखिए भैया सर, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा, सही है क्या? हाँ सर, यानी ये -7, 0 और ये +7, 0 और ये 0, 7। देखो भैया, सही है। ये y है और ये क्या है? x है। ये ग्राफ बन के तैयार किसका? mod x - 7 पे होल मोड, सही है। ये किसका ग्राफ था? ये ग्राफ था सर mod x - 1 पे होल क्या? मोड, सही है भाई। कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है भाई? 3 पॉइंट पे सर। कहाँ पे सर? ये देखो, एक -7 पे, एक 0 पे और क्या? 7 पे। पॉइंट मतलब x की वैल्यू पूछा जाता है ना। हाँ सर, कि x की किस वैल्यू पे नॉन डिफरेंशिएबल है, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर। देख लो भाई, यहाँ तक मिटा रहा हूँ, ऊपर मिटा रहा हूँ, सही है। हाँ सर,
यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। देख लो भैया, देख लीजिए। अच्छा, ग्राफ राफ से डोमेन वगैरह भी फाइंड आउट करना बहुत आसान होता है बच्चा। ग्राफ राफ से डोमेन वगैरह भी फाइंड आउट करना काफ़ी आसान होता है, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। देख लीजिए भैया, देख लो देख लो देख लो। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर y इक्वल टू ये मॉड x माइनस 3 पे होल मॉड, है ना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 पे होल मॉड। सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना, ध्यान दियो भैया। पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे सर? हम तो सीधा मॉड x माइनस 3 खींच देते हैं, सही है, हाँ सर। ये कुछ ऐसा दिखेगा। कौन सा ग्राफ सर? मॉड x माइनस 3 का, सही है, हाँ सर। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर जी? 0,-3। अब क्या पूरा पे मॉड लगा है ना, तो वो हिस्सा को काटा जाएगा जो कहाँ है? x एक्सिस से नीचे है, तो काट दिया गया इसको, सही है। इसका क्या लिया जाएगा सर? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज लोगे तो कैसा दिखेगा ये तो ऐसा दिखेगा सर जी, ऐसा, ऐसा और कैसा? ऐसा, सही है, हाँ सर। ये क्या जगह? ये 0,3 और ये क्या 3,0 और ये क्या -3,0। आपका ग्राफ बनकर तैयार। किसका ग्राफ है सर? मॉड x माइनस 3 पे क्या? होल मॉड का। देखो भाई, देखो देखो देखो, सही है, हाँ सर। अच्छा, नेक्स्ट नंबर क्या है? 16 नंबर है सर। y इक्वल टू, सही है, क्या है? 5 माइनस क्या? मॉड x, सही है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे लिख दूँ क्या? कैसे? माइनस ऑफ मॉड x को आगे लिख लिया और 5 को पीछे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आप किसका ग्राफ बनाओगे? आप किसका ग्राफ बनाओगे पहले? सर ये वाले का, अंदर वाले का, सही है। तो माइनस ऑफ मॉड x कैसा? ऐसा, और +5 हुआ तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, जाएगा ऊपर, हाँ सर। अब क्या होगा? पूरा कंप्लीट ये किसका ग्राफ बन चुका है अभी तक सर? ये ग्राफ बना है माइनस ऑफ मॉड x + 5 का, ये 0,5 हो जाएगा। अब क्या होगा? ग्राफ का वो हिस्सा, कंप्लीट मॉड है ना, जो x एक्सिस के नीचे है उसको काटिए, काटा, और इन्हीं कटे हुए हिस्सों का मिरर इमेज लिया जाएगा x एक्सिस में। तो कैसा दिखेगा मिरर? ये इसको मिरर में देखो तो सर ऐसा, चाहिए, इसको देखो तो कैसा सर? ऐसा। क्लियर हो? हाँ सर। यानी ग्राफ आपका कैसा बनकर तैयार सर? ऐसा, ऐसा तो ये रहा, और ये उठ गया ऊपर, और ये भी उठ गया इधर। यानी ये ग्राफ किसका है सर? y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x + 5 या 5 माइनस मॉड x, सही है। ये कोऑर्डिनेट क्या जगह? 0,5 और ये 5,0 और ये क्या? -5,0। देख लो भैया, सही है, हाँ सर। देख लीजिए भैया, देखो यार, देखो, सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना, यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं ग्राफ वाले ही, सही है, हाँ सर। ज़्यादा घूम तो नहीं रहे हो, ये तो आसान है सब, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। देख लीजिए भैया, सोच लीजिए, समझ लीजिए, तकलीफ़ें नहीं जानी चाहिए। देख लें, सोच लें, समझ लें, सही है, हाँ सर। यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। चलो बात को फिर आगे बढ़ाते हैं, बात को फिर आगे बढ़ाते हैं, सही है, हाँ सर। क्या बात को आगे बढ़ाते हैं भाई? कुछ और क्वेश्चन देखें, सही है तक? हाँ सर। नेक्स्ट क्या है? ड्रॉ। देख लो भैया, काफ़ी आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ क्वेश्चनों को, ठीक है। मॉड x माइनस 3, सही है, हाँ सर। और पे होल मॉड, सही है, -5, सही है, फिर से कंप्लीट मोड। डरेंगे नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है, डरना मना है, डरना मना है भाई। चलो भाई, पहले किसका ग्राफ भाई?
सर पहले तो हम बनाएंगे इसका सर मॉड x माइनस 3 का। तो मॉड x माइनस 3 का ग्राफ कैसा, ऐसा बनेगा सर जी, बना। हाँ सर, ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 0,-3, सही है। ये y का क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 3। अब इस पर कंप्लीट क्या लगा है, मॉड लगा है। तो यही हिस्सा क्या होगा, जो कहाँ x एक्सिस के नीचे वो कटेगा ना। हाँ, कट के कहाँ उठेगा सर, वो ऊपर उठेगा। सही है, देख लो भाई, देख लो, सही है। हाँ सर, तो कैसा दिखेगा आपको सर, हमें तो दिखेगा अब ऐसा। कैसा, देख लो भाई, सही है यहाँ तक। हाँ सर, देख लो भाई यहाँ तक ऐसा ही ना, ऊपर गया तो देख लो भाई। हाँ सर, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सर 0,3, सही है यहाँ तक, देख लो भाई। और ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी भी जरूरत है तो फाइंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है यहाँ तक। हाँ सर, अब क्या हुआ, ये किसका ग्राफ बन चुका है, ये मॉडुलस ऑफ मॉड x माइनस क्या 3 का, सही है क्या। हाँ सर, अब इसमें क्या हुआ है सर, इसमें -5 हुआ है। क्या हुआ है, -5 हुआ है। अरे भाई ये पूरे कंप्लीट में क्या हुआ है, -5 हुआ है ना। हाँ, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। कितने अमाउंट से, 5 से। कितने अमाउंट से, 5 से। अब नीचे लेके जाओगे, सुनो मेरी बात ध्यान देना, तो थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा समझदारी से। सर ये तो नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, कितने से नीचे जाएगा, 5 से। अच्छा सुन लो मेरी बात, ये y एक्सिस है, क्या है, x एक्सिस है। ये लाइन को क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन। और ये लाइन क्या बोलते हैं, x इक्वल टू 0। अरे y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, सही है। और x एक्सिस का इक्वेशन क्या, y इक्वल टू 0। तो ये लाइन भी एक तरीके से मान के चलो, ये जहां पे ये टिका हुआ ग्राफ, ये भी कितने से जाएगा, नीचे से। कहां पे जाएगा सर, -5 पे, सही है। ये y इक्वल टू क्या, -5 है ना। ये दोनों कहां चल देंगे, ये देखो, ये दोनों जो भी वाला कॉर्नर दिख रहा है ना, नुकीलापन, ये 5 से नीचे चल लेंगे, सही है। और ये पहाड़ी टाइप का जो हिल उठा हुआ चीज दिख रहा है, ये उठा हुआ, इसको भी 5 नीचे धंसा होगा। तो 0,3, 5 नीचे जाएगा तो कहां पहुंचेगा वो सर, -2 पे, सही है। ऐसा सही है, ये 0, क्या -2। तो कैसा दिखेगा सर, ऐसा सर जी, ऐसे ही तो 5 धंसा होगा ना यार। हाँ सर, सही बोल रहे हो सर, कोई दिक्कत नो सर। देख लो भैया, कोई समस्या यहाँ तक, नो सर। ये किसका ग्राफ बना, ये तो बन गया सर y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 पे होल मॉड -5 का, 5 से नीचे धसाया हूँ। अब इस पे भी कंप्लीट मॉड है, इस पे भी क्या है, कंप्लीट मॉड है कि नहीं, कंप्लीट इस पे मॉड, उसी ग्राफ को ट्रेस करना है ना। हाँ सर, तो उन हिस्सों को हटाया जाएगा जो x एक्सिस से नीचे होंगे, और उनका क्या लिया जाएगा सर, मिरर इमेज लिया जाएगा। तो इनको काटिए, सही है, इनको काटिए, सही है। हाँ काटिए, देखो तो W टाइप का दिख रहा है क्या, जो हिस्सा कट रहा है वो, जो x एक्सिस से नीचे का हिस्सा है वो W टाइप का दिख रहा है। हाँ सर, तो फोल्ड होगा तो कैसा हो जाएगा सर, M टाइप का दिखेगा, दिखेगा ना। हाँ सर, यानी कहने का मतलब ये है, सुन लो मेरी बात, देखो ध्यान देना, कैसे पलटोगे। ये लाइन दिखाई दे रहा है, ये लाइन, हाँ सर, ये मिरर में कैसा दिखाई देगा, ये मिरर में तो ऊपर जाते हुए दिखाई देगा सर, ऐसे दिखाई देगा, ये लाइन ऐसे दिखाई देगा। अरे सही है। हाँ सर, 1 मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, हाँ वहाँ पर नहीं जाएगा, जस्ट इसके ऊपर जाएगा ना। हाँ सर, सही है, ऐसे जाते हुए दिखाई देगा ये लाइन, सही है। हाँ सर, और फिर यहाँ से क्या हुआ है, मुड़ा है, तो यहाँ से क्या होगा, मुड़ेगा, और कहाँ जाएगा, 0,2 की तरफ। 0,-2 कहाँ दिखेगा, मिरर में 0,2 पे। अब ध्यान दो, फिर क्या हुआ, ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा। हाँ सर, ध्यान देना भैया, सही है। और फिर उसके बाद ये इधर गया तो ये कहाँ आएगा, इधर आएगा, सही यहाँ तक। देख लो भाई, ऐसा देख लो भाई, ऐसा दिखेगा मिरर में, ये सही है, देख लो, सही है। हाँ सर, यानी ओवरऑल आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा, ध्यान देंगे, ध्यान देना सर। ये ऐसे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ आया, ठीक है, फिर ये ऊपर गया ऐसे, फिर यहाँ आया, और फिर ऐसे उठ गया। देख लो भाई, ये किसका ग्राफ है सर, ये ग्राफ है सर y इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ x माइनस 3 पे होल मॉड -5 पे अगेन होल मॉड, पे अगेन होल मॉड। क्लियर हो। हाँ सर, कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल हैं सर, 5 पॉइंट पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और क्या, फिफ्थ। देख लो भैया, देख लो, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, क्या 2। देख लो भाई,
होश तो नहीं उड़ रहे हैं, उड़ने लगे हैं सर, कुछ कुछ लग रहा है सर। मिटा रहा हूँ भाई, देख लो भाई, समझ लो अच्छे तरीके से। चलो एक क्वेश्चन और ऐसा करवाता हूँ, कोई तकलीफ? नो सर। चलिए ध्यान देंगे, एक और क्वेश्चन ऐसा। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। एक और क्वेश्चन ऐसा करवाकर आपका कॉन्फिडेंस वापस लाता हूँ, खोया हुआ कॉन्फिडेंस। ध्यान देना भाई, सही है? हाँ सर। देखिए भैया, ए भैया देखो भैया, सही है? हाँ सर। सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ भाई, तो पहले ये तो हो चुका ना। हाँ, यहाँ 4 कर लो और यहाँ पे 8 कर लो, सही है? कोई दिक्कत? नो सर। ध्यान देना, पहला ग्राफ किसका सर? mod x - 4 का। अब फिर mod लगा है तो मैं सीधा ये बना दे रहा हूँ, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं जा रहा होगा। देख लो भाई, ये किसका ग्राफ बन गया है सर? ये y = mod of x - 4 पे होल मॉड है। ये हो जाएगा, ये 4 से ये क्या आ जाएगा 0,4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है? मैं इतना ग्राफ बना चुका हूँ भैया, ये अंडरलाइन वाला हिस्सा, सही है? अब क्या है, अब यही ग्राफ को 8 से नीचे लेकर जाना है। तो 8 से नीचे जाएगा तो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये कितना आएगा नीचे? 8, सही है? अब 8 से नीचे लेके जाओगे तो मेरा कहना ये है कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। हाँ सर, 0,4 को 8 नीचे धंसाओ तो कहाँ पहुँचेगा सर? वो पहुँचेगा सर 0,-4 पे, और कुछ ऐसा होगा और कुछ ऐसा होगा, सही है? ये 0, क्या -4 है, 8 से नीचे धंसा है तो, सही है? क्लियर हो? देख लो भाई, ये किसका ग्राफ बन चुका है? मैं कंप्लीट बना ही दे रहा हूँ, देख लो भाई, ये किसका ग्राफ बना है सर? ये y = mod of x - 4 और माइनस क्या 8 का, सही है? सही है? हाँ सर। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ध्यान देना, है ना? चलो इसको इधर बना दे रहा हूँ, देख लो कैसा था? ऐसा आया था, फिर ऐसा गया था, फिर ऐसा आया था, सही है? हाँ सर। फिर ऐसा गया, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। देख लो भाई, तो ये ग्राफ किसका है सर? ये y = क्या है? mod of x - 4 पे होल मॉड और -8 का, सही है? अब कंप्लीट मॉड लगा है इस पे, क्या लगा है? कंप्लीट मॉड। तो कंप्लीट मॉड लगने का कॉन्सेप्ट क्या है सर? वो हिस्सा जो x एक्सिस के नीचे है वो काटा जाएगा, काट दिया, काटा ना? हाँ सर। देख लो भैया, कटा? हाँ सर। अब क्या होगा, ये कहाँ जाएगा? फोल्ड होकर ऊपर। तो इसको फोल्ड होकर ऐसे ऐसे मिरर इमेज लो ना यार, एक तरीके से ऐसे करो, सही है? हाँ सर। ध्यान देना, अभी देखो ये लाइन क्या था? y = -5 था, सही है? सही है? हाँ सर। तो ये ऐसे पहुंचेगा y = 5 पे, सही है? और एक कोऑर्डिनेट क्या है वाला? ये 0,-4 है, सही है? तो एक 0,-4 भी रख लें, सही है? नुकीलापन कहाँ पे है? 0,-4 पे, सही है? तो कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए यहाँ तक तो ग्राफ हूबहू आएगा, आएगा, फिर ऐसे ऊपर उठेगा और फिर ये नीचे आएगा, सही है? फिर ये ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे उठेगा। देख लो भैया, देख लो भाई, ये किसका ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है? ये ग्राफ है सर y = mod of x - 4 पे होल मॉड -8 पे अगेन कंप्लीट मॉड। देख लो भाई, 5 पॉइंट्स पे क्या है? नॉन डिफरेंसेबल है, सही है? यहाँ तक स्क्रीन रोकिए और लिखिए, स्क्रीन रोकिए और लिखिए यहाँ तक, सही है? हाँ सर। देख लो भैया, यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। देख लो भाई, देख लो। ऐसे नहीं कि मॉडुलस का, भी तो मॉडुलस जितने भी फंक्शन पढ़ा वो सब में मैं मॉड लगाऊंगा, ठीक है? तो सबका तरीका ये रहेगा, कॉन्सेप्ट यही है जो ट्रांसफॉर्मेशन में लिखवाया हूं मैं, कि कंप्लीट मॉड लगे तो वो हिस्सा एक्स एक्सिस के जो नीचे है उसको काटो और कटे हुए हिस्से का क्या लो? मिरर इमेज लो, सही है? हाँ सर। अब ध्यान देना भैया, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, अब आपको जो ट्रेस करना है y =
मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 पे होल मॉड -2 पे अगेन होल मॉड। अब इसका ग्राफ बनाना है, सही है। हाँ सर, तो यहाँ तक देख लो भाई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं जाना चाहिए। कहाँ तक सर? मॉड एक्स ऐसा -5 नीचे गया और उस पर भी कंप्लीट मॉड लगाया तो ये ऐसा बन गया। ये किसका ग्राफ बन गया? ये तो सर बन गया y इक्वल टू क्या? मॉड एक्स -5 पे होल मॉड का, सही है। हाँ सर, ये कोऑर्डिनेट 0,5। अब ये कहाँ जाएगा? -2 है ना, तो 2 से नीचे जाएगा। कितने से नीचे जाएगा ये? 2 से, सही है। तो ऐसा ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा? 2 ना। हाँ सर, सही है। हाँ सर, अब ध्यान दो, 2 से नीचे गया। अब 0,5 को 2 नीचे धसाओ तो कहाँ जाएगा वो? 0,3 पे जाएगा। 5 से 2 नीचे जाओगे तो कहाँ जाओगे? 3 पे। हाँ सर, ये कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, सही है, और कुछ ऐसा। ये थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिख रहा होगा, क्या कि यहाँ पे अपन छोटा साइज लिए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो 5 बढ़ा लो, यहाँ पे ऐसे कर लो, सही है। हाँ सर, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सर 0,3 हो जाएगा। 0,3, 2 से नीचे गए हो ना। हाँ सर, अब क्या करना है? अब क्या कंप्लीट मॉड एक अच्छा ग्राफ बन चुका है। ये है सर मॉड एक्स -5 पे होल मॉड और -2 का, सही है। हाँ सर, देख लो भाई, अब क्या कॉन्सेप्ट है? होल मॉड है ना। हाँ सर, तो वो ग्राफ जो एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसको काटा जाएगा। ये कटा। हाँ सर, ये भी कटा, ये भी कटा, और यही दोनों ट्राइंगल का क्या होगा? ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। हाँ, एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लिया जाएगा तो कैसा दिखेगा सर? ऐसा। यहाँ तक तो आया ऐसा, सही है। हाँ सर, फिर उठेगा ऐसा और फिर उठेगा ऐसा, सही है यहाँ तक। हाँ सर, थोड़ा सा रुक जाओ, और फिर ऐसे, सही है। 0,3, ये कितना? 2 था ना ये। अरे ये y इक्वल टू क्या? 2 से नीचे गए थे ना। हाँ सर, तो 3 थोड़ा ऊपर ही रहेगा, सही है। हाँ सर, ये ऊपर रहेगा ये दोनों से। फिर क्या होगा? फिर देख लो भैया, फिर यहाँ तक तो सही रहेगा, सेम रहेगा यहाँ तक ग्राफ, ये ऊपर वाला हिस्सा। हाँ सर, और ये ट्राइंगल भी ऊपर जाएगा पलट कर। हाँ सर, ये दोनों एक ही लेवल में आएंगे। हाँ सर, और ये बनकर तैयार। देखो कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है सर? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट। 7 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। किसका ग्राफ बनकर तैयार हो गया सर? मॉड एक्स -5 पे होल मॉड -2 पे अगेन होल मॉड। देखो भाई, देखो सर, हमारी सांसें फूलने लगी हैं, हम अब जिंदा रहने के कगार पे नहीं हैं सर। आप पढ़ो, आप समझो, मिटा रहा हूँ भाई, देख लो, ठीक है। हाँ सर, इस क्लास में पूरा ग्राफ ही आपको पढ़ाया गया है। अभी ग्राफ चलते रहेंगे, डोमेन चलते रहेंगे, सही है। हाँ सर, कोई दिक्कत? नो सर, अभी ग्राफ चलते रहेगा, डोमेन वगैरह चलते रहेंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा करवा दे रहा हूँ, देखो भाई, देखो, सही है। अभी 2-3 वैरायटी का ग्राफ मैं बता लूँगा, जैसे मॉडुलस बता दिया हूँ आपको, लाइन खींचने के लिए बता दिया हूँ, y इक्वल टू mx + c, और 2-3 वैरायटी और बता दूंगा। तो अब मैं ग्राफ का एप्लीकेशन बताऊंगा, क्योंकि ग्राफ का एप्लीकेशन ना 2-3 टाइप का ग्राफ आप जानो तो ज़्यादा है ना, अच्छे से समझ में आता है कि आखिर पढ़ क्या रहे हो, ग्राफ क्यों पढ़े हो। तभी एप्लीकेशन पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, सही है। हाँ सर, अब एक और क्वेश्चन देख लो, ग्राफ ही ट्रेस करना है। मॉड एक्स -7 और -3 पे होल मॉड। चलिए मेरे साथ बने रहेंगे, सही है, समय के साथ लगे रहिए, कोई तकलीफ़ें नहीं जाएंगी। तो मॉड एक्स -7 नीचे जाएगा 7 से, और होल मॉड है तो उसी का ग्राफ बना लेता हूँ मैं। तो ये ऐसा बनकर तैयार, सही क्या? हाँ सर, ये किसका ग्राफ है भाई? ये तो है सर y इक्वल टू, थोड़ा और ऊंचा दिखा दो मॉड एक्स -7 को, ऐसा दिखा दो, है ना, ताकि इज्जत 7 की रहे, सही है। ये 0, क्या है? 7 है, सही है। हाँ सर, यानी ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x -7 पे होल मॉड का है। अब क्या हुआ है? -3 हुआ है, तो ये लाइन क्या है? x एक्सिस है ना, इसको y इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो -3 हुआ है तो कहाँ पहुँचेगा ये सर? y इक्वल टू -3 पे, सही है। हाँ सर, कुछ ऐसा दिखेगा ना। हाँ, और 7 को 3 नीचे लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, होगा ना। हाँ सर, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा,
4 थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा यार, जैसी लाइन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखो सही है। हाँ सर, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 कोमा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर ऐसा और क्या ऐसा, सही है। ये किसका ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है, ये है सर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 7 पे होल मॉड और क्या -3 का, सही है। हाँ सर, अब क्या किया जाएगा, अब तो सर मिरर लिया जाएगा। अच्छा ये कितने से नीचे गया था भाई, ये y इक्वल्स टू 3, मतलब जब पलटी लेगा ना तो 4 के नीचे ही रहेगा। ये y इक्वल्स टू 4 है ना, तो पलटी मारोगे तो 4 के नीचे ही आएगा ना ये। हाँ सर, तो देख लो भाई कैसा बन गया सर अपना जो ग्राफ बना सर जी, वो ऐसा बना, कैसा, ऐसा, फिर ट्राइंगल, सही है। अरे ये हिस्सों को काटोगे ना, ये वाले को, इसको सही है क्या, हाँ, फिर ये कटेगा, हाँ सर, और यही दोनों कहाँ उठेंगे, ऊपर उठेंगे, सही है। हाँ सर, सही है। फिर ये नीचे वाला उठेगा ऊपर, यहाँ पे ये बन करते यार, सही है। किसका ग्राफ है, ये है सर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 7 पे होल मॉड और -3 पे अगेन कंप्लीट मॉड। देखो कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है सर, 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 कोमा क्या था 4 था, क्या था 0,4। देखो भाई सही है, देख लीजिए भैया, देख लो, सही है। हाँ सर, अगर चाहो तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कर लेना, सही है। अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो इसमें ड्रॉ y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 5 -2 पे होल मॉड, सही है। हाँ सर, दूसरा नंबर y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 10 पे होल मॉड और -8 पे अगेन होल मॉड। तीसरा नंबर y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 2 पे होल मॉड और -5 पे अगेन होल मॉड, सही है, या 3 कर लो यहाँ पे, सही है। चौथा नंबर y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 पे होल मॉड -4 पे अगेन होल मॉड। ये 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर ले, सफिशिएंट है ना। अगर आपका दिमाग अभी तक भी नहीं खुला होगा तो खुल जाएगा इसमें, सही है। हाँ सर, देख लो भाई, यहाँ तक देखो, समझो, सही है, देखो समझो और क्या करो, लिखो। अगले क्लास पे हम लोग चर्चा करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। किस पे चर्चा करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। अभी तक मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में मैं पोलिनोमियल में स्टार्ट किया था, पोलिनोमियल में कांस्टेंट फंक्शन बता चुका हूँ, लीनियर फंक्शन बता चुका हूँ। अब पोलिनोमियल का ही एक सबसे प्यारा बेटा है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसके बारे में अगले क्लास में अपन चर्चा करेंगे। चलिए आज इतना ही क्लास को मैं छोड़ता हूँ, सही है। हाँ सर, देख लो भाई।